दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बहादुर और रहस्यमय नेताओं में से एक थे सुभाष चंद्र बोस। उनकी मौत को लेकर के ज्यादातर माना गया सच ये रहा है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वह जलकर मर गए। इस बात को 3 मुख्य आयोग, शाहनवाज कमेटी, घोसला आयोग और ब्रिटिश दौर की रिपोर्ट ने भी स्वीकार किया है। इनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि बोस की राख टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में सुरक्षित है, लेकिन 1999 में न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग ने इस कथित विमान दुर्घटना को सत्यापित नहीं किया। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि बोस दुर्घटना में नहीं मरे थे और राख भी बोस की नहीं थी। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। वहीं नेताजी की बेटी अनीता बोस और कई इतिहासकारों का मानना है कि विमान दुर्घटना ही सच्चाई थी। अनीता बोस ने कई इंटरव्यू और बयान में साफ कहा है कि आई विटनेसेस रिपोर्ट और उपलब्ध सबूतों के आधार पर वह इस नतीजे पर पहुंची हैं कि उनके पिता की मृत्यु वास्तव में 1945 के प्लेन क्रैश में हुई थी। इसके बावजूद कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आज भी चर्चाओं में हैं, जैसे कि नेताजी रूस चले गए थे या फिर गुमनामी बाबा वही थे, लेकिन इन दावों को कभी ठोस सबूतों के आधार पर सच नहीं माना गया। कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि अगर सुभाष चंद्र बोस बच जाते तो भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल सकती थी। तो दोस्तों, यह रहस्य सिर्फ एक मौत का मामला नहीं है, बल्कि एक पूरे युग को बदलने वाला इतिहास है। और यही वजह है कि नेताजी की मौत की सच्चाई आज भी लोगों के लिए उत्सुकता और चर्चा का केंद्र बनी हुई है।